आज हम केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन है आउट ऑफ मोलैरिटी and molality which one is preferred, which one is preferred which one is preferred and why? For measurement of for measurement of हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन इज प्रेफर्ड एंड वाई फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें दोनों में से ये बताना है कि हम किसे प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नोट डाउन करना है। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होता है W2 अपॉन में M2 इन 2000 अपॉन में V। ठीक है, ये क्या होता है, जो वॉल्यूम है चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2 इन 2000 अपॉन W1। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका टेम्परेचर पर। ठीक है, अब हम ये समझेंगे, जैसे हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, हमने एक बीकर लिया, उसमें क्या किया, पानी डाला, और हमने क्या किया, इस बीकर को क्या कर दिया, धूप में रख दिया। हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे जो ये सारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या हो गया, वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, बट हम एक तरफ क्या करेंगे, एक चीनी की बोरी लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, धूप में रखेंगे, बट हम देखेंगे कि वो आधे घंटे बाद हमें एज इट इज़ मिलेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होएगा। मतलब कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो किसी चीज़ के वेट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इवन आप खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर हम क्या करें, धूप में खड़े हो, ये नहीं है कि आधे घंटे बाद हम आएंगे हमारा वेट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जो मोलैरिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर। ठीक है, वो क्या है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, मतलब कि ये चेंज हो सकती है, बट यहाँ पर जो वेट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, किस पर, टेम्परेचर पर। ठीक है, इसलिए हम किसे प्रेफर करेंगे, मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड
molality is preferred because it does not change with change of temperature. Because it does not change with change of temperature. हम यहाँ पर किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? हम यहाँ पर किससे? मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे हमने, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दें, क्योंकि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए किसे प्रेफर किया जाएगा? मोलैलिटी को प्रेफर किया जाएगा। बिकॉज इट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे आपको मोलैलिटी में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए हम मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल नोट डाउन करेंगे। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट the molarity when percentage and density is given. ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला कराया था मोलैरिटी का, W2 अपॉन में M2 इंटू 1000 अपॉन में V, ठीक है। जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन होती है, वेट गिवन होता है और हम किसी भी चीज़ का मोलर मास दिया होता है, बट अब हम मोलैरिटी का वो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जब हमें परसेंटेज और डेंसिटी दी होती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू रो अपॉन में M2, ठीक है। यहाँ पर जो x है वो क्या है? गिवन परसेंटेज, x है यहाँ पे गिवन परसेंटेज, रो क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, रो क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, और m यहाँ पर है मोलर मास, m है यहाँ पर मोलर मास, ठीक है। x यहाँ पर क्या है? गिवन परसेंटेज है, रो जो है वो क्या है? डेंसिटी है, और m यहाँ पर क्या है? मोलर मास, M2 यहाँ पर है मोलर मास, ठीक है। अब हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल लिखेंगे। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी
and molality of a 15% solution, 15% solution of sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, H2SO4 having density 1.02 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें परसेंटेज दी हुई है और क्या दी हुई है? डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का परसेंटेज और डेंसिटी की टर्म में क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? m = 10 × x × रो अपॉन में m2। ठीक है, यहाँ पर x क्या है? गिवन परसेंटेज, रो क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, और m2 क्या है यहाँ पर? मोलर मास। ठीक है, H2SO4 का हम क्या निकालेंगे? मोलर मास। H2SO4 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? मोलर मास। 1 × 2 प्लस सल्फर का मोलर मास क्या होता है? 32 प्लस 16 × में 4। ठीक है, 2 + 32 + 16 4 = 64। ठीक है, ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 98। हमारे पास जो मोलर मास है, जो m2 है, वो क्या निकल गया है? 98। ठीक है, और x क्या है यहाँ पर? x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू क्या दी हुई है? 15। ठीक है, रो की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.02 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, और m2 क्या दिया हुआ है हमें? 98। हम क्या है? फॉर्मूला लिखेंगे। m = 10 इंटू में x की वैल्यू क्या है? 15, रो की वैल्यू क्या है? 1.02, m2 क्या दिया हुआ है हमें? 98। ठीक है, जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.56। और फिर क्या है? हमें यूनिट लगानी है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलर, और उसे हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। अब हम क्या निकालेंगे? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2 अपॉन में M2 इंटू में 1000 अपॉन में W1। ये हमारे पास क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर W2 क्या है? W2 की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर 15। W1 क्या है? 100 - 15 क्या दिया हुआ है? क्या निकलेगा? 85। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और मोलर मास हमने निकाल लिया H2SO4 का, वो कितना है? 98। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या है? फॉर्मूले में पुट करेंगे। W2 की वैल्यू क्या है? 15 अपॉन में M2 क्या दिया हुआ है? 98 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में W1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 85। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या निकलेगा?
1.8 मोलल। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा हमारे पास 1.8 मोलर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज की टर्म में मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है। परसेंटेज की टर्म में मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 × x × रो अपॉन में m2, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन में m2 × 1000 अपॉन में W1। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो क्या है 15%, उसकी वैल्यू क्या है 15। रो यहाँ पे क्या है डेंसिटी। ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ हम पुट करके अपनी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है W2 अपॉन में m2 × 1000 अपॉन में W1। W2 क्या है यहाँ पर 15, W1 क्या है 85, H2SO4 मोलर मास 98। हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करके अपनी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैम इसमें इंक डालना, इंक डाल दीजिए। बंद करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? ठीक है, द नंबर ऑफ the number of displaceable OH negative ion OH negative ion present in a base called acidity। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे हम। NaOH, यहाँ पर OH आयंस जो हैं वो कितने हैं? यहाँ पर OH आयंस कितने हैं? 1। तो इसकी एसिडिटी क्या निकली हमारे पास? 1। ठीक है, और
CaOH ट्वाइस। यहाँ पर OH आयंस कितने प्रेजेंट है? 2, तो इसकी एसिडिटी क्या निकलेगी? 2। द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट इन अ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, जितने उसमें क्या है, OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, तो वो हम वैसे हम उसकी एसिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, व्हाट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? व्हाट इज बेसिसिटी? किसी भी चीज की अगर हमें बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल, the number of displaceable H positive ion, the number of displaceable H positive ion present in a acid, present in a acid present in a acid is called basicity। वो क्या होती है उस चीज की? बेसिसिटी। HCl क्या देगा हमें? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HCl। अब यहाँ पर कितने H पॉजिटिव आयंस हैं? 1, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस कितने हैं? 2, तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 2। H3PO4, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस कितने प्रेजेंट हैं? 3, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3। हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसे हम किसी भी चीज की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बेसिसिटी। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम? बेसिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्राम equivalent find out the gram equivalent weight of H2SO4। H2SO4 हमें क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किस चीज का? सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट
इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, फिर चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। अब हमें ये चीज क्या है समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम एसिडिटी लगाएं मोलर मास के नीचे, या बेसिसिटी लगाएं, या चार्ज ऑन आयन लगाएं, ये हमें कैसे पता चलेगी अपना क्वेश्चन देखकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेसिसिटी का फॉर्मूला लगेगा। अभी मैंने आपको किसी भी चीज की बेसिसिटी फाइंड आउट करनी बताई है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी, मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी। अब H2SO4 की बेसिसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, 2, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2। और मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे हम H2SO4 का, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 मल्टीप्लाई 2, सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 64। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 98, ये क्या निकल आया है मोलर मास, 98 इसका क्या हो गया मोलर मास हो गया, और इसकी बेसिसिटी क्या हो गई 2। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 49। ऐसे हम किसी भी चीज की क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला माइंड में रखना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है वेट का, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर चार्ज ऑन आयन। वो हमें अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर पता चलेगा कि बेसिसिटी यूज करेंगे, एसिडिटी यूज करेंगे या फिर चार्ज ऑन आयन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे हम इसे। Calculate the gram equivalent weight of NaOH। हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है किस चीज का, NaOH का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अब स्टेटमेंट को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे OH आयंस प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, एसिडिटी। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एसिडिटी, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे NaOH का। जो सोडियम है उसका मोलर मास क्या होता है 23, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 + 1, ठीक है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा 40। मोलर मास कितना आ गया हमारे पास 40। एसिडिटी कैसे निकालते हैं, हमें ये देखना है कि NaOH में कितने OH आयंस प्रेजेंट है। कितने OH आयंस प्रेजेंट है 1, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 1। आंसर निकल जाएगा हमारे पास 40। ऐसे हम किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का बस हमें फॉर्मूला देखना है, क्या होएगा मोलर मास अपॉन में यहाँ पे OH आयंस प्रेजेंट है तो क्या वर्ड यूज करेंगे एसिडिटी। अगर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते तो हम वर्ड यूज करते बेसिसिटी। एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके बेस पर। कैलकुलेट the gram equivalent, calculate the gram equivalent weight of NaCl। हमें क्या निकालना है, NaCl का क्या निकालना है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें किसका, NaCl का। सबसे पहले NaCl को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। गिव अस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट is equal to मोलर मास अपॉन में चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। ठीक है, अब NaCl का क्या निकालना है, हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। NaCl का मोलर मास कैसे निकलेगा, सोडियम का मोलर मास होता है 23, Cl का क्या होता है 35.5। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 58.5। इसका मोलर मास कितना आ गया 58.5। चार्ज ऑन आयन कितना है यहाँ पर 1, इसका आंसर क्या आ गया 58.5। ठीक है, ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, very very important topic for CBSE, very very important, very very important topic है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है,
व्हाट इज नॉर्मेलिटी। मैं आपको एक ट्रिक के साथ ये डेफिनेशन लर्न कराऊंगी, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं हम, नॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें तो ये क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, शॉर्ट फॉर्म ग्राम। यहाँ पर हम किस चीज की बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। It is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution, is called normality. नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, जो किस चीज में डिजोल्व होते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड by n and its unit is normal, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, नॉर्मल, ठीक है। हम इसकी क्या लिखेंगे, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या नोट करेंगे हम, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नोट डाउन करेंगे। मैथमेटिकली हम नॉर्मेलिटी को के फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू W2 अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में v, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में v। यहाँ पर जो W2 है वो क्या है, वेट, और v क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल के साथ इस चीज को समझेंगे कि हमें कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक न्यूमेरिकल नोट डाउन कीजिए आप। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ calculate the normality of 9.8 gram of सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2SO4। किस चीज में डिजोल्व है, डिजोल्व इन 1
dissolved in 250 centimeter cube of solution. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम W2 अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में V। ये क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जो यहाँ पर अब किसी भी चीज के पीछे ग्राम या किलोग्राम लिखा होता है वो क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वेट है वो W2 जो है वो क्या है हमारा? 9.8 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हमें फॉर्मूले में हमें देखना है कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास W2 गिवन है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। अब मुझे कैसे पता चला कि इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन है? आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम लेंथ को भी किससे रिप्रेजेंट करें? लेंथ की यूनिट क्या लगाए? सेंटीमीटर। ब्रेथ की भी यूनिट क्या लगाएं? सेंटीमीटर। और हाइट भी क्या ले? सेंटीमीटर में। जब तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी वो क्या बन जाएंगी? क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम के पीछे यूनिट क्या लगी होगी? क्यूब की फॉर्म में लगी होगी। ठीक है, वो आपको वॉल्यूम दी हुई है। अब किसी भी चीज के पीछे ग्राम या किलोग्राम लिखा होता है वो क्या होता है? उस चीज का वेट होता है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हमें सब चीज गिवन है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट हमें क्या नहीं गिवन है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हमें ये चीज नहीं दी हुई है। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया है। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला? मोलर मास अपॉन में। अब यहाँ पर क्या है? H2SO4 है, मतलब कि H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बेसिसिटी। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? वर्ड बेसिसिटी। अब मोलर मास निकालते हैं हम H2SO4 का। मोलर मास ऑफ H2SO4 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4। जब हम इस सारी चीज को कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 98। हमारे पास मोलर मास जो है वो क्या निकल आया? 98। ठीक है, अब मोलर मास कितना आ गया? 98। और बेसिसिटी मैंने आपको अभी बताई है निकालनी। कैसे निकालते हैं? H2SO4 में कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है? कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसकी बेसिसिटी क्या आएगी? 2। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा आंसर? 49। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी हो गया, हमारे पास W2 की वैल्यू भी होगी, हमारे पास वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, हम ये सारी चीजें क्या करेंगे? अपने फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट करते हैं हम। W2 क्या गिवन है आपको? 9.8। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपने क्या निकाला है? अभी क्या निकाला है आपने? 49 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितनी गिवन है आपको? 250। ठीक है, ये सब आप सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका आंसर 0.8 नॉर्मल आएगा। ठीक है, जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे क्या आंसर निकलेगा आपके पास? 0.8 नॉर्मल। क्लियर हुआ आपको? आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। देन हम